नमस्कार मित्रों, मैं बात करता हूँ लोकमानस के राम की। शिष्ट साहित्य में राम या रामकथा किस प्रकार से रची बसी है, इसे तो प्राय हम देखते रहते हैं। लेकिन लोक राम का मूल्यांकन अपने हिसाब से करता रहा है। हर समाज राम की गाथा को अपने अनुरूप गढ़ा है और उसी अनुरूप वह उसकी व्याख्या करता है। इसलिए राम हर साहित्य में, हर भाषा में, हर समाज में एक नया स्वरूप ग्रहण करते हैं। लोक के राम सामान्य जनमानस की तरह कार्य व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी वह यथा अवसर भगवान की श्रेणी में, ईश्वर की श्रेणी में, ब्रह्म की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर वह उन समुदाय के बीच, उन लोगों के बीच आपस में तालमेल बैठाते हुए दिखते हैं। बहुत सारे लोक राम कथाओं का अध्ययन करने पर कई प्रसंग निकल कर सामने आते हैं जहाँ राम या राम कथा से जुड़े कोई भी पात्र एक सामान्य जन की भांति दिखाई पड़ते हैं। वहां वह विशेष व्यक्ति के रूप में नहीं दर्शाए जाते। लोक साहित्य की एक बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ वह समाज राम या राम कथा से जुड़े पात्रों का मूल्यांकन भी अपने जैसा करता है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, शायद किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा, जहां पर सुबह का समय है, एक स्त्री सड़क पर झाड़ू लगा रही है और राजा दशरथ झरोखे से देख रहे हैं। लेकिन अचानक उस स्त्री की दृष्टि राजा दशरथ के ऊपर पड़ती है और धीमे स्वर में उसके मुख से निकलता है कि आज इस निर्वंशी का मुंह देख लिया, पता नहीं दिन कैसा बीतेगा। एक सामान्य मनुष्य किसी राजा को भी उसी रूप में देखता है, उसका मूल्यांकन उसी रूप में करता है जैसी हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं। ऐसा नहीं है कि राजा दशरथ जो उस नगर के राजा हैं, तो उनकी संतानहीनता को दरकिनार किया जाए, बल्कि समाज यह मानता है कि किसी भी निसंतान व्यक्ति का मुख देखना सुबह सुबह सुखद नहीं होता। राजा दशरथ भी इससे परे नहीं है। इस- इसलिए लोक कथाओं के राम उसी भांति दिखाई पड़ते हैं जैसा कि एक सामान्य मनुष्य।